आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी करें द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे 20वें अध्याय के 24वें पद से हम आगे देखेंगे, जहां पे थोमा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अविश्वास करता है। और फिर क्या होता है ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 24वां पद, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। और हमने पहले भी इस वचन को पहले वीडियोस में देखा कि थोमा जब प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हुए अपने चेलों के मध्य में, जहाँ पे वो दरवाजे बंद करके एक कमरे में अपने आप को समेट लिया था, डर और भय के वजह से, क्योंकि यहूदियों का डर था कि यहूदी हमारे ऊपर अटैक करेंगे और हमको मार डालेंगे, और कमरे बंद थे। लेकिन यीशु मसीह उन दीवालों के मध्य से उनके बीच में उपस्थित होते हैं। और उपस्थित जब हुए थे, जो कि संडे का दिन था, यीशु मसीह सुबह जी उठे थे, लेकिन शाम को अपने चेलों के मध्य उपस्थित थे। और उस समय थोमा नहीं था उस समय। लेकिन अब कुछ 8 दिनों के बाद थोमा वहां उपस्थित है, फिर से उसी जगह पे। और तब देखिए क्या होता है। यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, पहले देखिए उंगली फिर हाथ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और एक 8 दिन पहले जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से एकत्रित हुए उनके मध्य में, और उनको बोला कि तुम्हें शांति मिले, और उनको पवित्र आत्मा का दान दिया, पवित्र आत्मा फूका, और उनको बोला भेजा। और वहाँ पे वो चेला नहीं था थोमा, और अब वो चेला क्या बोलता है आप सुनिए। चेला कहता है, जब बाहरों ने बताया कि यीशु मसीह उपस्थित हुए थे, जब अन्य चेलों से कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने अविश्वास किया। हमने प्रभु को देखा है, चेलों ने बता रहे हैं, लेकिन थोमा 10 चेले बता रहे हैं, लेकिन ये चेला विश्वास नहीं कर रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह को 10 चेलों ने देखा है। उसको लग रहा है कि 10 के 10 चेले झूठ बोल रहे हैं। वो डाउट कर रहा है 10 के 10 अपने साथियों के ऊपर, अपने सहयोगियों के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, जिनके साथ संग साथ यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह ने पहले ही कहा था आपस में प्रेम रखना। अभी वो उनको रिजेक्ट कर दे रहा है 10 के 10 लोगों को कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो सोच रहा होगा मन में, यीशु मसीह को तुमने नहीं देखा है, तुम मुझको बात बना रहे हो, मुझको झूठ बोल रहे हो, मुझको गुमराह कर रहे हो, मेरे साथ मजाक कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो मेरे साथ। क्या क्या सोच के देखिए। थोमा जो एक अविश्वासी के रूप में यहाँ शो कर रहा है, पूरे संसार के अविश्वास को वो शो कर रहा है यहाँ पे। और हमने प्रभु को देखा है जब कह रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, उंगली डालकर, जब तक यीशु मसीह के उस पंजर में उंगली डालकर ना देख लूं, उंगली ना डाल दूं, और उसके पंजर में, और पंजर यहाँ साइड्स में, यहाँ पे हाथ डाल ना दूं। हाथ, उंगली तो नहीं आएगी, क्योंकि बड़ी जगह में यीशु मसीह को भेदा गया था जब चेलों ने, तो यीशु मसीह के पंजर को, साइड्स को वो देखना, वो छूना चाहता था हाथ डाल के। उंगली डालेगा जहाँ हाथ में, जहाँ पे कीले ठुके गए थे, लेकिन पंजर वहाँ पे कह रहा है तब तक अपना हाथ न डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। और कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार हमको विश्वासी बताते हैं अपने स्वप्न के बारे में, हम उनको अविश्वास नहीं करते। कई बार चंगाइयाँ मिलती है, कई बार हम भी चंगाइयों के ऊपर डाउट करते हैं। कई बार हम भी डाउट करते हैं परमेश्वर के प्रचारकों के वचन के ऊपर, हम भी डाउट करते हैं। हम भी डाउट करते हैं जो बोलते हैं कि प्रभु को हमने देखा है विजन में, हमने प्रभु को साक्षात भी देखा है। कई बार हम विश्वास नहीं करते, कई बार हम अविश्वास करते हैं, कई बार हम इग्नोर करते हैं, और हम उनको अपने से कम आंकते हैं। हम उनको अपने से कम, ना कि सिर्फ कम आंकते हैं, लेकिन अपने आप को ज़्यादा आंकते हैं, अपने आप को बड़ा बनाते हैं, और जो बता रहा है उसको छोटा जानते हैं, और उसको हम उसको जज करते हैं। हम जज ना करें, विश्वासी भाइयों को जज ना करिए। हमारे को जज करने का काम हमारा नहीं है। अगर किसी विश्वासी भाई ने कुछ किया है, देखा है, तो हम विश्वास करें उस बात पर।
ठीक है, अगर वो ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो बाइबल में नहीं है, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर बाइबल की बातों से अगर वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हमें आत्मा हमको बताता है, आत्मा हमारा हेल्प करता है विश्वास करने में। आत्मा की सहायता लें हम भी। इसके पहले कि रिजेक्शन करें, किसी भी वचन की कई बातों को रिजेक्ट करने के पूर्व हम उसको जांचें, परखें, और तब ही हम उसको रिजेक्ट करें, अन्यथा हम रिजेक्ट ना करें। जब तक हमने प्रभु को देखा है कह रहे हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं कर रहा है। और तो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दिया। वही चेला है जिसके साथ यीशु मसीह 3 साल जिन चेलों के साथ रहे, उनके साथ उठे बैठे, उन्होंने आश्चर्य कर्मों को देखा, पानी में चलते हुए देखा। पतरस को भी उन्होंने पानी में चलते यीशु मसीह को, पानी को डांटते, तूफान को डांटते देखा यीशु मसीह को। उन्होंने देखा लाजर के, मुर्दे लाजर को जी उठते हुए इन्होंने देखा था। और उसके बाद भी ये जी उठने के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, अभी यीशु मसीह जी उठा है कि नहीं उस बात पे उनको विश्वास नहीं हो रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है एक चेले को। और तब यीशु मसीह कहते हैं, और ये चेला याद रखिएगा, ये जो थोमा है ना, ये पूरे संसार को डिनोट कर रहा है। वो चाहता था, प्रूफ चाहता था, वो टच चाहता था, वो फील करना चाहता था, एविडेंस चाहता था, एविडेंस चाहता था कि सचमुच में वो यीशु मसीह है कि नहीं है जो क्रूस पर चढ़ाया गया, कि कोई और इनको दिख रहा है। कौन है ये, किसको देख लिए हैं ये मेरे दोस्त लोग, ये मेरे भाई लोग, ये डिसाइपल्स किसको देख लिए हैं। वो ओरिजिनल फील कराना चाहता था, टच करना चाहता था, छूना चाहता था, एविडेंस प्रूफ चाहता था। टेस्ट, हम केमिस्ट्री के बहुत सारे लैब में जाकर स्कूल के बच्चे टेस्ट करते हैं, कॉलेज के बच्चे टेस्ट करते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट होता है फिजिक्स का, कि लेबोरेटरी में फिजिक्स का, केमिस्ट्री की, बायो की, लाइब्रेरी में लेबोरेटरी में बायोलॉजी का, और बहुत सारे टेस्ट करा जाता है, तब प्रूफ करा जाता है टेस्ट करने के द्वारा, कोई भी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए। उसी प्रकार से कि हम भी अविश्वासी तो नहीं हो गए हैं। जब हम कोई जब हम अविश्वास करते हैं, चंगाई पर भी हम लोग शक करते हैं, दूसरे के अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ लेते हैं, कई बार डाउट करते हैं। जब तक मैं विश्वास, हम लोग वचन इसके बाद आगे कहता है, 8 दिन बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। इस बार थोमा साथ था और द्वार बंद थे, द्वार तो बंद था। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर से यीशु मसीह पहले ही वर्ड जो दे रहे हैं उनको, तुम्हें शांति मिले, ताकि वो डर ना जाए, घबरा ना जाए और ये ना समझ ले कि कोई भूत आ गया है। यीशु मसीह प्रेजेंस जब उनके मध्य में थे, जब वो लोग आपस में इकट्ठे थे, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली लाकर मेरे हाथों को देख, उंगली ला, देख, टच कर, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यीशु मसीह थोड़ा सा उसको डांटते हुए कहते हैं, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। जीसस क्राइस्ट ने प्रूफ दिया, अपना प्रूफ दिया चेले को। या सुन, थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जब वो विश्वास हो गया, ट्रस्ट आ गया, थोमा, डाउटिंग थोमा अब विश्वास कर लिया। यीशु मसीह ने उसके विश्वास का इलाज कर दिया, उसका ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, उसका सर्जरी हो गई। समझ के देखिए, सोच के देखिए, सर्जरी हो गई किसके, विश्वास की। और जो उसका अविश्वास था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरीके से नया, फ्रेश, उसके अविश्वास को विश्वास में तब्दील कर दिया। आपके और मेरे भी अविश्वास को, किसी भी प्रकार का विश्वास हो, बोले प्रभु को कि प्रभु मुझको इस विषयों में अविश्वास हो रहा है। प्रभु को बोले, प्रभु मेरे अविश्वास को दूर करें। और प्रभु अविश्वास को दूर करने के लिए, जैसे उन्होंने थोमा के पास आए, थोमा से बात किया, थोमा को बोला, छू के देख, टच करके देख, एविडेंस देख, प्रूफ दिखाया, असली ओरिजिनल प्रभु यीशु मसीह की देह को दिखा दिया, प्रूफ कर दिया कि मैं जिंदा हूं। विश्वास किया, थोमा ने विश्वास किया। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? और कहते हैं, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आप और मेरे लिए, आप और मैंने तो प्रभु यीशु मसीह को जिंदा होते हुए नहीं देखा, आप और मैंने गड़ाते नहीं देखा, आप और मैंने यीशु मसीह को मारे जाते नहीं देखा क्रूस के ऊपर, लेकिन हमने पवित्र शास्त्र की बात के ऊपर विश्वास करके हमने विश्वास किया। और धन्य है वो, ब्लेसेड हैं आप और मैं, ब्लेसेड हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया कि यीशु मसीह
उद्धारकर्ता के रूप में आए, वो उद्धारकर्ता के रूप में हमारे पापों के लिए मारे गए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए ब्लेमलेस बन के, में निर्दोष मेमना बन के मारे गए आदम और हवा के पापों को क्षमा करने के लिए, और वो तीसरे दिन जी उठे और फिर से आने वाले, और हम यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। और साथ ही अगर आप देखेंगे लूका रचित समाचार लूका के 24 में भी ये इंसिडेंस देखिए क्या हुआ था, चेलों को दिखाई देना, और प्रभु यीशु मसीह का ये भी इंसिडेंस, ये बातें कह ही रहे थे कि आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ, उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो? उनको लगा था वो अपने बात को बोले किसी भूत को देख रहे हैं। उनको लगा यीशु मसीह का शरीर जो है वो शरीर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह तो शरीर में उपस्थित थे। कौन सा शरीर था? परिवर्तित शरीर था निश्चित रूप से, लेकिन यीशु मसीह शरीर में उपस्थित थे। और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता है? यीशु मसीह कह रहे हैं 24 लूका 24 का 36, 37, 38, 39, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो। यीशु मसीह ने खुद कहा मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के मांस हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते। यीशु मसीह की मांस भी थी, यीशु मसीह की हड्डी भी थी। प्रूफ हो रहा है, एविडेंस है, टच सब कुछ। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। यीशु मसीह ने अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई, जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उससे उनसे पूछा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? और यीशु मसीह 24वें में तो और आगे चले गए। उसने उन्हें भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया, फिर उनसे कहा ये वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा और व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय लिखी हुई सब पूरी हो। यीशु मसीह ने उनके सामने खाया क्या? भुनी मछली, और खाकर दिखाया यीशु मसीह ने उस मछली को कि देखो मेरे शरीर में सब बॉडी के पार्ट जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था, आनंद के मारे और आश्चर्य कर्म को समझ नहीं पा रहे थे, पचा नहीं पा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी, और तब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ को, अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को, विजडम को खोल दिया, ओपन कर दिया, और उनसे कहा ये लिखा है मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। समझ गए वो। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यीशु मसीह ने उनको संदेश दे दिया कि तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। स्वर्ग से सामर्थ, पवित्र आत्मा का उतरना कुछ ही दिन था, और उसके पहले प्रभु यीशु मसीह चाहते थे वो एक साथ एक ही जगह पे उपस्थित रहें, यूनाइटेड रहें, और अब एक दूसरे को मजबूत करें। क्या हम एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे की सहायता ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को? क्या हम पार्टनरशिप कर रहे हैं मसीह का शुभ संदेश देने के लिए? पार्टनरशिप करिए, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेयर करिए, एक साथ मिलकर बहुत सारे आयोजन करिए, मसीह यीशु के जी उठने की खुशी को शेयर करिए। और वो फिर से आने वाला है, ये आप और मैं जानते हैं, और उसके सारे के सारे संसार में यीशु मसीह के आने के सारे जितनी भी बातें हैं एक एक करके पूरी हो रही हैं, और यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। इसलिए बी रेडी, तैयार रहें। आप सबों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।